हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उच्चारण शिक्षण की विधियों के विषय में आपको समझाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं उच्चारण क्या है। कंठ, तालु, जिह्वा आदि के प्रयत्न से शब्द बाहर आना ही उच्चारण है। प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच ए वर्ड और ए लैंग्वेज इन स्पोकन। दिस may refer to generally agreed upon sequences of sounds used in speaking a given word or language in a specific dialect. Correct pronunciation or simply the way a particular individual speaks a word or language. उच्चारण वह तरीका है जिसमें कोई शब्द या भाषा बोली जाती है। ये आमतौर पर किसी एक विशिष्ट बोली यानी कि सही उच्चारण में किसी दिए गए शब्द या भाषा को बोलने में उपयोग की जाने वाली ध्वनियों के उपक्रमों को संदर्भित कर सकता है या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी शब्द या भाषा को बोलने का ये तरीका है। उच्चारण में ध्वनि का विशेष महत्व यानी कि साउंड का विशेष महत्व है और फोर्स का भी विशेष महत्व है, क्योंकि बल लगाया जाता है और बल कई प्रकार के होते हैं। वर्ण बल, शब्द बल, वाक्य बल, यानी कि किस पर बल लगाया जाना है ये उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है। और इसमें भी अन्य बातें ध्यान रखी जाती हैं। लय, यति या विराम, गति, स्वराघात आदि का ध्यान रखा जाता है। विधियों के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों को उच्चारण में प्रशिक्षित करने के लिए संस्कृत में कुछ विधियां अपनाई जाती हैं और उन विधियों से बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है, जिसमें से पहली विधि है पूर्ण विधि यानी कि कंप्लीट मेथड। इस विधि के अंतर्गत शब्द को भाषा की लघुतम या सार्थक इकाई माना जाता है तथा छात्रों को शब्द के पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। वस्तुतः ये विधि ध्वनियों के उच्चारण शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट है खंड विधि अर्थात सेक्शन मेथड। इस विधि में प्रथमतः छात्रों को स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि का ज्ञान कराया जाता है। तत्पश्चात उसी के अनुसार उनको संयुक्त कर उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। खंड विधि और पूर्ण विधि एक दूसरे से यानी कि विपरीत ही हैं। पूर्ण विधि में पूरा यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है और खंड विधि में जो है स्वर व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि का ज्ञान पहले कराया जाता है, उसके बाद में संयुक्त का जो है उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण एवं खंड विधि कंप्लीट एंड सेक्शन मेथड। यह विधि पूर्ण एवं खंड विधि का समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है। इस विधि से पहले किसी पद का पूर्ण विधि से शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है, तत्पश्चात खंड विधि द्वारा उसका अभ्यास करवाया जाता है। अंत में पुनः विधि का आश्रय लेकर पदोच्चारण करवाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक विधि फोनेटिक मेथड। इस विधि में फोनेटिक मेथड में जो है उच्चारण दोषों को दूर करने के लिए छात्रों के ध्वनि तंत्र को प्रशिक्षित करके उच्चारण को शुद्ध करने पर बल दिया जाता है। इस हेतु छात्रों को समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि सिमुलेशन मेथड। यह विधि अनुवाचन की आवृत्ति पर आधारित है। इसमें शिक्षक किसी शब्द या वाक्य का आदर्श वाचन करता है और छात्र उसका जो है अनुकरण वाचन करते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार किए जाने पर छात्र शुद्ध उच्चारण सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपकरण विधि इक्विपमेंट मेथड। शुद्ध उच्चारण प्रशिक्षण की आधुनिक विधि है। इस विधि में ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि उपकरणों का आश्रय लेकर छात्र छात्राओं को संस्कृत ध्वनियों का ज्ञान तथा उनके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। संस्कृत भाषा के विधिवत ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा की वर्तनी का ज्ञान अनिवार्य है। वर्तनी का ज्ञान किसी भाषा विशेष के अध्ययन की प्रथम सीढ़ी होती है। शाब्दिक शुद्धता वर्तनी के ज्ञान पर निर्भर करती है। भाषा पर अधिकार करने के लिए शब्दों की वर्तनी पर अधिकार होना आवश्यक हो जाता है। विशेषकर उच्चारण शिक्षण की विधियों में वर्तनी का विशेष महत्व है। अब हम अन्य विधियां भी देख लेते हैं।
जो हमने मुख्य विधियां थी, अभी जो देखी थी मुख्य विधियां थी उच्चारण शिक्षण की। अब हम कुछ अन्य विधियां हैं जो वर्तनी से भी रिलेटेड हैं, वो हम आपको बताते हैं, जो इस प्रकार से हैं। एक तो सबसे पहले अभ्यास विधि यानी कि प्रैक्टिस मेथड। इस विधि में अध्यापक संस्कृत शब्दों की सूची उनकी महत्ता के अनुसार तैयार करके शब्दों की जो है वर्तनी का एक एक बार अभ्यास कराता है, यानी कि उच्चारण करवाता है और छात्रों को कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार छात्र शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वर्तनी लिखने में अभ्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है आकस्मिक विधि, कंटिजेंट मेथड। इसमें जो है अध्यापक पाठ्यक्रम के पठन के अंतर्गत आने वाले पदों की वर्तनी आकस्मिक रूप से बताता जाता है। इस तरह छात्रों को पठन के साथ साथ संस्कृत के कठिन शब्दों या पदों की वर्तनी का ज्ञान सरलतापूर्वक हो जाता है। नेक्स्ट है खेल विधि यानी कि गेम मेथड। इस विधि में या इसमें खेल पर आधारित विधियों के माध्यम से वर्तनी की शिक्षा दी जाती है, उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के लिए अध्यापक श्यामपट्ट पर कथ्याक्षर लिखकर उनसे सार्थक शब्द का उच्चारण करने का निर्देश देता है और छात्र उच्चारित करते हैं। अगर उनमें कोई कमियां होती हैं तो छात्र लगातार बताता जाता है। नेक्स्ट है शब्दकोश विधि यानी कि डिक्शनरी मेथड। इस विधि में जैसे छात्रों को जब भी उच्चारण करने का निर्देश दिया जाता है और साथ साथ लिखने का भी दिया जाता है, फिर उसके बाद डिक्शनरी में साथ साथ उसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया रहता है डिक्शनरी में। तो उन्हें इस यानी कि शब्दकोश को देखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। छात्र शब्दकोश को देखते हैं और देखकर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और बार बार फिर पुनः उसको अभ्यास करके अपनी जो कमियां होती हैं, उच्चारण दोष होते हैं, उनको सुधार लेते हैं। नेक्स्ट है वर्तनी परीक्षण विधि यानी कि स्पेलिंग टेस्ट मेथड। इस विधि में शिक्षक छात्रों की वर्तनी शुद्धिकरण हेतु कतिपय वर्तनी परीक्षण की विधियां अपनाता है। इससे छात्रों को अपनी जो वर्तनी की त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है और वे उनके सुधार हेतु स्वतः ही प्रयास करने लगते हैं। इसमें शिक्षक को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने का अवसर मिल जाता है और जब उच्चारण करते हैं तो परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण अधिक उपयोगी हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं और उच्चारण का पता चल जाता है कि वे सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विधियों का प्रयोग एक शिक्षक को अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व है, किंतु संस्कृत भाषा में इसकी महत्ता अन्य भाषाओं की अपेक्षा और अधिक हो जाती है। इसका अपना उच्चारण विधान है, यद्यपि प्रत्येक भाषा का अपना उच्चारण विधान होता है, किंतु संस्कृत भाषा का उच्चारण विधान विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, परिनिश्चित एवं सुनिश्चित है। वैदिक काल से ही उच्चारण के क्षेत्र में अनुसंधान होते रहे हैं। षड वेदांगों में शिक्षा नामक वेदांग उच्चारण से ही संबंधित है। इस वेदांग में वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को शिक्षा माना गया है। दूसरे शब्दों में शुद्ध उच्चारण के निमित्त वेदांग को शिक्षा कहा गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वल्ली में भी शिक्षा से संबंधित 6 अंगों की चर्चा की गई है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण में अक्षर तथा वर्णमाला ज्ञान, स्वर में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, मात्रा एवं ह्रस्व में दीर्घ एवं प्लुत, बल में अभ्यंतर एवं ब्राह्म प्रयत्न, साम में 2 सहित माधुर्य और साम युक्त स्पष्ट सुस्वर उच्चारण और संतान में पदों को जो है अति सन्निहित तथा शीघ्रता से एक के बाद दूसरे पद का उच्चारण सम्मिलित है। ये सभी उच्चारण विधान से ही संबंधित है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि सभी विधियों का अच्छी तरह से छात्रों को उन्हीं विधियों से जो है उच्चारण ज्ञान कराए जो उपयुक्त हैं। अन्यथा छात्र उचित उच्चारण करने में असमर्थ रहेंगे। और ये पूर्ण विधि, खंड विधि, पूर्ण एवं खंड विधि, ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि और उपकरण विधि, ये मुख्य विधियां हैं। इनको अवश्य अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।